अगर आज तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत समय से अपने ही जीवन में अतिथि बनकर रह गए हो, जैसे निर्णय कोई और ले रहा हो और तुम केवल उन्हें निभा रहे हो, अगर तुम्हारा मन बार बार यह कहता है कि मैं कहीं खो गया हूँ, लेकिन तुम यह नहीं समझ पा रहे कि कहाँ और कैसे, तो यह कोई भ्रम नहीं है। यह वह क्षण है जब आत्मा पहली बार स्पष्ट रूप से तुम्हें पुकार रही है। जीवन हर किसी को एक ऐसे बिंदु तक अवश्य लाता है जहां बाहर से सब कुछ चलता हुआ दिखता है, लेकिन भीतर कुछ गहराई में रुक जाता है। हम इसे थकान कह देते हैं, ऊब कह देते हैं या समय का दोष कहकर टाल देते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जब आत्मा अपने सत्य से दूर हो जाती है, तब वह मन को बेचैन कर देती है ताकि मनुष्य जाग सके। यह बेचैनी तुम्हें तोड़ने नहीं आई है, यह तुम्हें तुम्हारे ही जीवन की ओर लौटाने आई है। मनुष्य जीवन भर बहुत कुछ बनता है, बेटा, बेटी, पति, पत्नी, माता, पिता, कर्मचारी, अधिकारी, लेकिन इसी बनने की प्रक्रिया में वह होना भूल जाता है। वह भूल जाता है कि इन सभी भूमिकाओं के पीछे भी कोई है जो चुपचाप सब देख रहा है, सब सह रहा है और धीरे धीरे थक भी रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भूमिका निभाना जीवन है, लेकिन भूमिका को ही जीवन समझ लेना बंधन है। जब यह बंधन गहरा हो जाता है, तब मनुष्य हंसते हंसते भी भीतर से खाली हो जाता है। वह लोगों के बीच होता है, लेकिन स्वयं के साथ नहीं होता। इस अवस्था में जीवन तुम्हें अचानक कोई बड़ा दुख नहीं देता। वह धीरे धीरे तुम्हारी संवेदनशीलता कम करता है। तुम्हें न बहुत खुशी होती है, न बहुत दुख, तुम बस चलते रहते हो। यही सबसे खतरनाक स्थिति होती है, क्योंकि जहां भाव मर जाते हैं, वहां चेतना भी सुस्त हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि चेतना का सुस्त होना आत्मा की सबसे बड़ी पीड़ा है, क्योंकि तब मनुष्य जी केवल समय काट रहा होता है। और जब आत्मा यह देखती है कि उसका जीवन केवल समय काटने में बदल गया है, तब वह भीतर से विद्रोह करती है। यही विद्रोह बेचैनी बनता है, प्रश्न बनता है और कभी कभी उस गहरी उदासी का रूप ले लेता है जिसका कोई स्पष्ट कारण नहीं होता। हम अक्सर सोचते हैं कि जीवन की कठिनाई बाहर है, परिस्थितियों में, लोगों में, अभाव में, लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन की सबसे बड़ी कठिनाई तब शुरू होती है जब हम अपने ही सत्य से समझौता कर लेते हैं। हम बहुत कुछ सिर्फ इसलिए स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि हमें डर होता है कि अगर हमने मना कर दिया तो लोग हमें छोड़ देंगे। हम बहुत कुछ सिर्फ इसलिए सह लेते हैं क्योंकि हमें लगता है कि यही परिपक्वता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आत्मा को कुचल दे वह परिपक्वता नहीं, आत्म विस्मृति है। और आत्म विस्मृति का परिणाम हमेशा थकान होता है। यह थकान शरीर की नहीं होती, शरीर तो विश्राम से संभल जाता है। यह थकान आत्मा की होती है। तुम छुट्टी पर जाते हो, लेकिन मन वहीं का वहीं रहता है। तुम लोगों से मिलते हो, लेकिन भीतर कुछ जुड़ता नहीं। तुम सफल भी होते हो, लेकिन उस सफलता में रस नहीं मिलता। और तब तुम खुद को दोष देने लगते हो, शायद मुझ में कृतज्ञता की कमी है, शायद मैं ही नकारात्मक हूँ। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जहाँ आनंद नहीं है, वहाँ केवल कर्तव्य रह गया है, और जीवन केवल कर्तव्य के लिए नहीं दिया गया था। इस अवस्था में जीवन तुम्हें छोटे छोटे संकेत देने लगता है। जिन कामों में तुम पहले खो जाते थे, अब वही काम तुम्हें थका देते हैं। जिन लोगों की उपस्थिति तुम्हें कभी संबल देती थी, अब वही उपस्थिति भारी लगने लगती है। तुम किसी से नाराज नहीं होते, लेकिन तुम थक जाते हो। और यह थकान बताती है कि अब तुम्हारी चेतना किसी और स्तर पर जाने के लिए तैयार हो रही है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब चेतना ऊपर उठने लगती है, तब पुरानी जमीन असहज लगने लगती है, लेकिन मन इस असहजता को स्वीकार नहीं करता। मन स्थिरता चाहता है, चाहे वह स्थिरता तुम्हें धीरे धीरे मार ही क्यों न रही हो। मन कहता है सबके साथ ऐसा होता है, जीवन ऐसा ही है, ज्यादा मत सोचो। लेकिन आत्मा चुप नहीं होती। वह बार बार यह प्रश्न उठाती है, क्या तुम यही जीवन जीने आए थे? और यही प्रश्न सबसे बड़ा मोड़ होता है, क्योंकि जो व्यक्ति यह प्रश्न पूछने का साहस कर लेता है,
वह फिर कभी पूरी तरह सो नहीं पाता। इस प्रश्न के साथ भय भी आता है। भय कि अगर मैंने अपने भीतर की आवाज़ सुन ली तो मुझे कुछ बदलना पड़ेगा, शायद मुझे कुछ छोड़ना पड़ेगा, शायद मुझे लोगों को निराश करना पड़ेगा। और यही भय हमें पुराने जीवन से चिपकाए रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भय भविष्य से नहीं आता, भय उस अतीत से आता है जिससे हम चिपके हुए हैं। लेकिन जो व्यक्ति अतीत को ही जीवन मान लेता है वह भविष्य में कभी जीवित नहीं रह पाता। यहाँ जीवन तुम्हें रुकने को कहता है, लेकिन हम रुकने से डरते हैं, क्योंकि रुकने का अर्थ है खुद से मिलना, और खुद से मिलना सबसे कठिन यात्रा होती है। वहाँ कोई प्रशंसा नहीं होती, कोई बहाना नहीं चलता, कोई भूमिका काम नहीं आती। वहाँ केवल तुम होते हो और तुम्हारी सच्चाई होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने साथ बैठना सीख लेता है वही संसार के साथ सही ढंग से चल पाता है। इस पहले चरण में जीवन तुमसे कोई अंतिम उत्तर नहीं चाहता, वह तुमसे केवल ईमानदारी चाहता है। यह ईमानदारी कि तुम स्वीकार कर सको कि तुम थक गए हो, कि तुम अब जैसा जी रहे हो वैसा और नहीं जी सकते, कि भीतर कुछ और चाहता है, भले ही तुम्हें अभी यह न पता हो कि वह क्या है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य मुझे नहीं पता कहने का साहस कर लेता है, तभी वास्तविक ज्ञान की यात्रा शुरू होती है। धीरे धीरे तुम यह देखना शुरू करते हो कि तुमने अपने जीवन में कितनी बार अपनी भावना को दबाया, कितनी बार अपनी इच्छा को टाला, कितनी बार अपने सत्य को छोटा किया। यह देखना पीड़ादायक होता है, क्योंकि इसमें स्वयं की जिम्मेदारी स्वीकार करनी पड़ती है। लेकिन यही स्वीकार तुम्हें मुक्त भी करता है, क्योंकि अब तुम दूसरों को दोष नहीं देते, अब तुम जीवन को समझने लगते हो। यह पहला चरण किसी समाधान का चरण नहीं है, यह जागरण का चरण है। यहाँ कोई स्पष्ट रास्ता नहीं दिखता, लेकिन एक बात स्पष्ट हो जाती है, पुराना रास्ता अब तुम्हारा नहीं है। और यही स्पष्टता आगे की पूरी यात्रा की नींव बनती है। अगर इस वाणी में आपको कृष्ण की झलक मिली हो तो अपना प्रेम लाइक और शेयर के रूप में ज़रूर दें, और कृष्णा वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें। हम रोज़ आपके लिए आते हैं शाम 6 बजे कृष्ण की नई वाणी के साथ। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब दिशा स्पष्ट हो जाए तो मार्ग अपने आप प्रकट होने लगता है। लेकिन दिशा स्पष्ट होने से पहले धैर्य चाहिए, मौन चाहिए, और अपने भीतर उठ रही आवाज़ को सुनने का साहस चाहिए। और इसी साहस, इसी मौन, इसी प्रश्न के साथ यह पहला भाग ठहरता है। किसी निष्कर्ष के साथ नहीं, बल्कि एक गहरे आमंत्रण के साथ, अपने ही जीवन को सच में जीने के आमंत्रण के साथ। क्योंकि जो व्यक्ति एक बार यह सुन लेता है कि आत्मा क्या चाहती है, वह फिर केवल निभाने के लिए नहीं जी सकता। जब आत्मा की उस पहली पुकार को तुम अनसुना नहीं कर पाते और यह स्वीकार कर लेते हो कि अब पुराना जीवन तुम्हें पूरा नहीं कर पा रहा, तब जीवन तुम्हें एक और गहरे चरण में ले जाता है, जहाँ बाहर की दुनिया वैसी ही रहती है, लेकिन भीतर की दृष्टि बदलने लगती है। अब तुम केवल जी नहीं रहे होते, अब तुम देखने लगते हो। वही दिनचर्या, वही लोग, वही काम, सब कुछ पहले जैसा ही दिखता है, लेकिन अब तुम उनमें पहले जैसे खोए हुए नहीं होते। अब तुम्हें हर चीज़ में एक अजीब सी असहजता महसूस होने लगती है, जैसे कोई कपड़ा जो कभी ठीक लगता था अब कसने लगा हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब चेतना फैलने लगती है तब पुराने ढांचे बोझ बनने लगते हैं। यह बोझ अचानक नहीं लगता, यह धीरे धीरे स्पष्ट होता है, और इसी स्पष्टता से बेचैनी जन्म लेती है। इस अवस्था में सबसे पहले जो बदलता है वह है तुम्हारी सहनशीलता। पहले जिन बातों को तुम सहजता से सह लेते थे, अब वही बातें तुम्हें भीतर तक चुभने लगती हैं। यह चुभन इसलिए नहीं होती कि तुम कमज़ोर हो गए हो, यह इसलिए होती है क्योंकि अब तुम अपने सत्य से थोड़ा और जुड़ गए हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने सत्य से दूर होता है वह बहुत कुछ सह लेता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने सत्य के करीब आने लगता है उसके लिए झूठ असहनीय हो जाता है। और यही असहनीयता इस चरण की सबसे बड़ी पहचान है। अब तुम यह भी देखने लगते हो कि तुम कितने समय से अपने जीवन को दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार ढालते आए हो। कब तुमने पहली बार अपने मन की बात दबाई थी? कब तुमने यह तय किया था कि
जो मुझे चाहिए वह बाद में देखेंगे। कब तुमने अपने ही भाव को छोटा कर दिया था ताकि कोई नाराज न हो जाए। ये स्मृतियां अचानक उभरकर सामने आने लगती हैं और इनके साथ अपराधबोध भी आता है कि मैंने अपने साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वयं को दोष देना भी अहंकार का ही एक रूप है। उस समय तुम वही कर सकते थे जो तुम्हारी समझ और साहस ने तुम्हें करने दिया। अब जो दिख रहा है वही विकास है। इस चरण में रिश्ते एक नई परीक्षा बन जाते हैं। अब तुम उनसे भागते नहीं, लेकिन अब तुम उनमें खोते भी नहीं। तुम्हें यह साफ दिखने लगता है कि कौन सा रिश्ता तुम्हें ऊर्जा देता है और कौन सा तुम्हें धीरे धीरे खाली कर देता है। और यह देखना बहुत पीड़ादायक होता है, क्योंकि कई बार वे लोग तुम्हें थका रहे होते हैं जिन्हें तुम बहुत अपना मानते आए हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर वह रिश्ता जो तुम्हें खुद से दूर कर दे प्रेम नहीं हो सकता, चाहे वह कितना ही पुराना क्यों न हो। लेकिन यह सत्य स्वीकार करना आसान नहीं होता, क्योंकि इसके साथ टूटने का डर जुड़ा होता है। अब जीवन तुम्हें रोकने लगता है, योजनाएं अटकती हैं, रास्ते साफ नहीं रहते, परिणाम देर से आते हैं और मन फिर शिकायत करता है, जब मैंने सोचना शुरू किया तभी सब गड़बड़ क्यों होने लगा। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम बिना सोचे गलत दिशा में जा रहे होते हो तब जीवन तुम्हें नहीं रोकता, क्योंकि तुम वैसे भी खुद को खो रहे होते हो। लेकिन जब तुम जागते हो तब जीवन तुम्हें हर मोड़ पर रोकता है, ताकि तुम फिर से पुराने ढर्रे पर न लौट जाओ। ये रुकावटें दंड नहीं होती, ये सुरक्षा होती हैं। इस अवस्था में सबसे कठिन कार्य होता है ठहरना, क्योंकि तुम्हें न तो पुराने जीवन में लौटना सही लगता है और न ही नया जीवन स्पष्ट दिखाई देता है। यह बीच का समय अत्यंत असहज होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यही अंतराल सबसे पवित्र होता है, क्योंकि यही आत्मा नया आकार लेती है। जैसे बीज मिट्टी में रहते हुए टूटता है तभी अंकुर बन पाता है, वैसे ही मनुष्य को भी कुछ समय अनिश्चितता में रहना पड़ता है। लेकिन मन इस अनिश्चितता से डरता है, क्योंकि मन नियंत्रण चाहता है। यहाँ डर और भी गहरा हो जाता है। डर कि अगर मैंने सच में अपने भीतर की आवाज़ सुन ली तो क्या मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, क्या मैं अकेला हो जाऊंगा, क्या मैं असफल कहलाऊंगा। और यह डर तुम्हें फिर से समझौते की ओर धकेलना चाहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि समझौता हमेशा डर से जन्म लेता है और डर हमेशा अतीत से चिपका होता है। लेकिन जो व्यक्ति अतीत को छोड़ने का साहस कर लेता है वही भविष्य को जीने योग्य बनाता है। इस चरण में तुम्हारी प्रार्थना भी बदलने लगती है। अब तुम यह नहीं कहते कि मुझे यह दे दो, मुझे वहाँ पहुँचा दो। अब तुम बस इतना कहते हो, मुझे स्पष्टता दे दो, मुझे दिखा दो कि मुझे क्या छोड़ना है और क्या अपनाना है। और यही प्रार्थना सबसे शुद्ध होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य परिणाम मांगना छोड़ देता है और मार्ग समझना चाहता है, तब ईश्वर भीतर से उत्तर देना शुरू करता है। धीरे धीरे तुम्हें यह भी दिखने लगता है कि तुम कितने समय से डर के आधार पर जीते आए हो। डर कि लोग क्या कहेंगे, डर कि मैं अकेला पड़ जाऊंगा, डर कि मेरी पहचान खो जाएगी। और अब वही डर तुम्हारे सामने खड़ा होकर पूछता है, अगर तुमने अब भी अपने सत्य को नहीं चुना तो क्या तुम जीवन भर ऐसे ही जीते रहोगे। यह प्रश्न तुम्हें हिला देता है, क्योंकि इसका उत्तर तुम भीतर से जानते हो। और यहीं से अगले चरण की तैयारी शुरू होती है। अब तुम पूरी तरह टूटे नहीं होते, लेकिन तुम पहले जैसे भी नहीं रहते। तुम एक संक्रमण में होते हो। पुराने विश्वास ढीले पड़ चुके होते हैं, लेकिन नए विश्वास अभी बने नहीं होते। यह समय बहुत संवेदनशील होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस समय सबसे ज्यादा करुणा की आवश्यकता होती है स्वयं के प्रति। अगर तुम इस समय खुद पर कठोर हो गए तो तुम फिर से पुराने ढांचे में लौट जाओगे। लेकिन अगर तुम धैर्य रखोगे तो भीतर एक नई स्थिरता जन्म लेने लगेगी, इस बोध के साथ कि जीवन तुम्हें कहीं जल्दी नहीं पहुंचा रहा, वह तुम्हें भीतर से तैयार कर रहा है। क्योंकि जो बाहर बदलने से पहले भीतर नहीं बदला, वह जहां भी जाएगा अपने साथ वही थकान ले जाएगा। जब भीतर की स्पष्टता धीरे धीरे गहराने लगती है
और यह साफ दिखने लगता है कि पुराना जीवन अब आत्मा को तृप्त नहीं कर पा रहा, तब मनुष्य उस सबसे कठिन और निर्णायक मोड़ पर खड़ा होता है जहां उसे केवल समझना नहीं बल्कि चुनना होता है। यह चुनाव बाहर का नहीं होता, यह चुनाव भीतर का होता है, डर या विश्वास। अब तक जीवन ने तुम्हें संकेत दिए, तुम्हें रोका, तुम्हें थकाया, तुम्हें अकेला किया ताकि तुम जाग सको। और अब जब तुम जागने लगे हो तब मन अपना सबसे मजबूत हथियार लेकर सामने आता है, भय। यह भय अचानक नहीं आता, यह बहुत शांति से आता है, तर्कों के साथ आता है, अनुभवों का सहारा लेकर आता है। मन कहता है कि तुम पहले भी टूटे हो, तुमने पहले भी भरोसा किया था और वह भरोसा टूटा, तुमने पहले भी उम्मीद की थी और वह उम्मीद बिखर गई, तो अब क्यों फिर उसी राह पर जाना। यह भय तुम्हें डराने नहीं आता, यह तुम्हें रोकने आता है, क्योंकि मन का स्वभाव है सुरक्षा, चाहे उस सुरक्षा की कीमत जीवन ही क्यों ना हो। इस अवस्था में डर केवल परिस्थितियों का नहीं रहता, डर पहचान का हो जाता है। तुम सोचते हो कि अगर मैंने अपने भीतर की आवाज़ सुन ली, अगर मैंने सच में अपने सत्य को चुन लिया, तो मैं कौन रह जाऊंगा। क्योंकि अब तक तुम अपनी पहचान से जीते आए हो, जिम्मेदार व्यक्ति की पहचान, सब कुछ संभाल लेने वाले की पहचान, समझदार कहलाने की पहचान। इन पहचानों ने तुम्हें समाज में स्थान दिया, सम्मान दिया, लेकिन धीरे धीरे यही पहचानें तुम्हारे गले का फंदा बन गईं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पहचान तुम्हें बांध दे वह तुम्हारी आत्मा नहीं हो सकती। आत्मा मुक्त है और जो मुक्त नहीं है वह केवल भूमिका है। डर का दूसरा रूप लोगों की राय बनकर सामने आता है। मन बार बार यह प्रश्न उठाता है कि अगर मैंने अपने जीवन का तरीका बदला, अगर मैंने कुछ छोड़ दिया, अगर मैंने मना कर दिया, तो लोग क्या कहेंगे। यह भय बहुत गहरा होता है, क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, उसे स्वीकार किए जाने की आवश्यकता होती है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक मनुष्य दूसरों की स्वीकृति को अपने जीवन का आधार बनाता है, तब तक वह अपने ही जीवन का स्वामी नहीं बन पाता। जो व्यक्ति हर निर्णय से पहले लोगों की ओर देखता है, वह धीरे धीरे स्वयं को देखना भूल जाता है। डर का तीसरा और सबसे सूक्ष्म रूप होता है असफल हो जाने का भय। मन कहता है कि अगर तुमने विश्वास किया और सब गलत हो गया तो, अगर तुमने जोखिम लिया और गिर गए तो। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा नुकसान गिरना नहीं है, सबसे बड़ा नुकसान यह है कि गिरने के डर से चलना ही बंद कर दिया जाए। जो व्यक्ति डर के कारण रुक जाता है वह सुरक्षित तो रह सकता है, लेकिन वह कभी जीवंत नहीं रह पाता, क्योंकि आत्मा गति चाहती है, विस्तार चाहती है, अनुभव चाहती है। इसी बिंदु पर भीतर कहीं बहुत शांत, बहुत कोमल, लेकिन बहुत दृढ़ एक और आवाज़ उठती है। यह आवाज़ चिल्लाती नहीं, यह तर्क नहीं करती, यह केवल स्मरण कराती है। यह कहती है तुम पहले भी टूटे थे, फिर भी बचे थे, तुम पहले भी गिरे थे, फिर भी उठे थे, तुम पहले भी अकेले थे, फिर भी जीवित रहे थे। यह आवाज़ विश्वास की होती है, लेकिन यह विश्वास किसी बाहरी चमत्कार पर आधारित नहीं होता, यह विश्वास स्वयं पर आधारित होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा विश्वास यह नहीं कहता कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। सच्चा विश्वास यह कहता है कि जो भी होगा मैं उसका सामना कर पाऊंगा। यहाँ एक बहुत बड़ा परिवर्तन घटित होता है। अब तुम अपने दर्द से भागना बंद कर देते हो। पहले तुम उसे दबाने की कोशिश करते थे, काम में, लोगों में, विचारों में। अब तुम उसके साथ बैठना सीखते हो, और जब तुम दर्द के साथ बैठते हो तब तुम देखते हो कि दर्द केवल पीड़ा नहीं है, वह सूचना है। वह तुम्हें यह बता रहा है कि तुम कहाँ झूठ के साथ जी रहे थे, कहाँ तुमने अपने सत्य से समझौता किया था, कहाँ तुमने खुद को छोटा किया था। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने दुख को समझ लेता है वही उसके पार जा सकता है। जो उससे भागता है वही जीवन भर उसी दुख को दोहराता रहता है। धीरे धीरे तुम्हें यह भी दिखने लगता है कि जीवन ने तुमसे सब कुछ नहीं छीना। उसने तुम्हारी चेतना नहीं छीनी, उसने तुम्हारी संवेदनशीलता नहीं छीनी, उसने तुम्हारी करुणा नहीं छीनी।
बल्कि कई बार तो छीनने की प्रक्रिया ने इन्हें और गहरा कर दिया। अब तुम दूसरों के दर्द को पहले से अधिक समझने लगते हो। अब तुम किसी को जल्दी जज नहीं करते, क्योंकि तुम जानते हो कि हर व्यक्ति अपने अपने मौन युद्ध से गुजर रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो स्वयं टूट चुका होता है वही वास्तव में दयालु बन पाता है। इस अवस्था में विश्वास धीरे धीरे व्यवहार में उतरने लगता है। तुम बड़े बड़े निर्णय नहीं लेते, तुम बड़े बड़े वादे नहीं करते, लेकिन तुम छोटे छोटे साहसी कदम उठाने लगते हो। तुम फिर से सच बोलते हो, भले ही आवाज़ कांपती हो। तुम फिर से अपनी भावना व्यक्त करते हो, भले ही डर हो कि सामने वाला समझेगा या नहीं। तुम फिर से किसी नए मार्ग पर एक कदम रखते हो, भले ही पूरा रास्ता दिखाई न दे। और हर बार जब तुम ऐसा करते हो, मन डराता है लेकिन आत्मा मजबूत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा को शक्ति साहस से मिलती है और साहस विश्वास से जन्म लेता है। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बोध जन्म लेता है कि विश्वास का अर्थ यह नहीं है कि अब कुछ भी नहीं छिनेगा। विश्वास का अर्थ यह है कि अगर फिर कुछ छिना तो भी तुम स्वयं को नहीं खो दोगे। यही बोध तुम्हें स्वतंत्र करता है, क्योंकि अब जीवन की घटनाएं तुम्हारी पहचान तय नहीं करती। अब तुम घटना नहीं हो, तुम साक्षी हो, और जो साक्षी बन जाता है वही वास्तव में मुक्त होता है। इस चरण में अहंकार का एक और आवरण भी धीरे धीरे ढीला पड़ने लगता है। अब तुम्हें हर बात में सही साबित होने की आवश्यकता नहीं रहती। अब तुम्हें हर परिस्थिति पर नियंत्रण रखने की इच्छा नहीं रहती, क्योंकि अब तुम यह समझ चुके होते हो कि नियंत्रण का भ्रम ही सबसे बड़ा तनाव था। जीवन को पकड़ने की कोशिश में ही सबसे अधिक पीड़ा थी, और जब तुम छोड़ना सीख लेते हो तब जीवन अपने आप तुम्हें थाम लेता है। यही विरोधाभास जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। धीरे धीरे भीतर एक नई स्थिरता जन्म लेने लगती है। यह स्थिरता परिस्थितियों से नहीं आती, यह समझ से आती है। अब सुख आता है तो तुम उससे चिपकते नहीं, दुख आता है तो तुम उससे डरते नहीं, क्योंकि अब तुम जानते हो कि दोनों अस्थाई हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अस्थाई को अस्थाई की तरह देख लेता है वही स्थायी शांति की ओर बढ़ता है। यह चरण अभी पूर्णता नहीं है, लेकिन यह दिशा स्पष्ट कर देता है। अब तुम्हें यह स्पष्ट हो जाता है कि तुम किस ओर नहीं जाना चाहते, डर, निर्भरता और भ्रम की ओर। और यही स्पष्टता अगले चरण की नींव रखती है, क्योंकि अब जीवन तुम्हें उस अवस्था की ओर ले जाने वाला है जहां तुम्हें न डर से लड़ना होगा, न विश्वास को साबित करना होगा, बल्कि केवल होना होगा एकांत में, शांति में, पूर्ण स्वीकार में। इस गहरे बोध के साथ कि डर जीवन का शत्रु नहीं है, वह केवल एक परीक्षा है, और विश्वास कोई भावना नहीं, बल्कि हर दिन चुना गया एक साहसी दृष्टिकोण है। जो इस दृष्टिकोण को अपना लेता है वही आगे चलकर उस शांति तक पहुंचता है जिसे कोई परिस्थिति छीन नहीं सकती। जब मनुष्य डर और विश्वास के इस लंबे संघर्ष से गुजरते हुए उस अवस्था तक पहुंचता है जहां अब उसे किसी निष्कर्ष की आवश्यकता नहीं रहती, तब जीवन पहली बार उसे हल्का लगने लगता है। जैसे कोई भारी बोझ जो वर्षों से कंधों पर था अचानक उतर गया हो। यह हल्कापन परिस्थितियों के बदलने से नहीं आता, यह दृष्टि के बदलने से आता है। अब जीवन वही है, लोग वही हैं, समस्याएं भी शायद वही हैं, लेकिन भीतर कुछ स्थिर हो गया है। अब तुम हर घटना को अपने अस्तित्व का प्रमाण नहीं बनाते। अब हर अनुभव तुम्हें तोड़ता नहीं, वह तुम्हें सिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य अनुभव से पहचान बनाना छोड़ देता है, तभी वह मुक्त होना शुरू करता है। यही वह क्षण होता है जहां आत्मा और जीवन के बीच कोई संघर्ष नहीं बचता, क्योंकि अब दोनों एक ही दिशा में बह रहे होते हैं। इस अंतिम चरण में मनुष्य यह गहराई से समझने लगता है कि जो कुछ भी छिना, जो कुछ भी टूटा, जो कुछ भी बदला, वह सब उसे कमज़ोर करने नहीं आया था, वह सब उसे निर्भरता से मुक्त करने आया था। पहले तुम लोगों पर टिके थे, परिस्थितियों पर टिके थे, परिणामों पर टिके थे। अब तुम स्वयं पर टिके हो, और स्वयं पर टिकना कोई अहंकार नहीं है, यह एक गहरी विनम्रता है, क्योंकि अब तुम यह जान चुके हो
कि तुम सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन तुम हर परिस्थिति में जागरूक रह सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि नियंत्रण छोड़ना हार नहीं है, नियंत्रण छोड़ना ही वास्तविक शक्ति है। अब डर पूरी तरह समाप्त नहीं होता, लेकिन उसका स्वरूप बदल जाता है। अब डर तुम्हें रोकता नहीं, वह तुम्हें सजग करता है। अब डर तुम्हारे निर्णय नहीं लेता, वह केवल तुम्हें सचेत करता है। और यह अंतर बहुत गहरा होता है। पहले डर तुम्हारा स्वामी था, अब डर तुम्हारा संकेत बन जाता है। इसी तरह विश्वास भी कोई भावुक आशा नहीं रह जाता। विश्वास अब एक शांत स्थिरता बन जाता है। अब तुम यह नहीं कहते कि सब अच्छा ही होगा, अब तुम यह कहते हो कि जो भी होगा मैं उसके साथ उपस्थित रहूंगा। यही विश्वास की परिपक्व अवस्था है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति परिणाम से नहीं प्रक्रिया से जुड़ जाता है वही स्थायी शांति को छूता है। इस अवस्था में जीवन के प्रति तुम्हारी शिकायतें धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। अब तुम यह नहीं कहते कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, अब तुम यह देखते हो कि यह मुझे कहाँ तक ले आया। और जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो तब यह स्पष्ट होने लगता है कि अगर वह टूटन न आई होती, अगर वह छिन्ना न हुआ होता, अगर वह मौन न आया होता, तो तुम कभी यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। अब तुम्हें यह भी दिखता है कि तुम पहले कितना कुछ केवल डर के कारण ढो रहे थे। कितने रिश्ते, कितनी अपेक्षाएं, कितनी जिम्मेदारियां जिन्हें छोड़ देने से तुम डरते थे, लेकिन जिनका बोझ तुम्हें भीतर से थका चुका था। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो जीवन तुम्हें बोझ लगे वह जीवन नहीं, केवल आदत है। अब रिश्तों का स्वरूप भी पूरी तरह बदल जाता है। अब तुम किसी से इसलिए नहीं जुड़ते कि तुम्हें उसकी ज़रूरत है, बल्कि इसलिए जुड़ते हो क्योंकि तुम्हारे भीतर देने की क्षमता जाग चुकी है। अब तुम किसी को पकड़कर नहीं रखते, तुम उसे स्वतंत्रता के साथ प्रेम करते हो। और यही प्रेम सबसे शुद्ध होता है, क्योंकि जहाँ पकड़ नहीं होती वहाँ भय भी नहीं होता। अब अगर कोई जाता है तो तुम टूटते नहीं, अगर कोई आता है तो तुम खोते नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति भीतर से पूर्ण हो जाता है उसके लिए हर संबंध बंधन नहीं, लीला बन जाता है। इस अवस्था में कर्म भी बदल जाता है। पहले तुम कर्म इसलिए करते थे ताकि कुछ बन सको, कुछ पा सको, कुछ साबित कर सको। अब तुम कर्म इसलिए करते हो क्योंकि करना ही तुम्हारी प्रकृति बन जाती है। अब कर्म बोझ नहीं रहता, अब कर्म साधना बन जाता है। तुम काम करते हो पूरी निष्ठा से, पूरी सजगता से, लेकिन उसके परिणाम को अपनी पहचान नहीं बनाते। सफलता आती है तो कृतज्ञता होती है, असफलता आती है तो सीख होती है। दोनों में तुम स्थिर रहते हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि यही कर्म योग है, कर्म में डूबे रहना, लेकिन कर्म से बौंधना नहीं। अब जीवन बहुत साधारण लगने लगता है, लेकिन इसी साधारणता में तुम्हें वह शांति मिलने लगती है जिसे तुम वर्षों से खोज रहे थे। अब तुम्हें बड़े बड़े लक्ष्य नहीं खींचते, अब तुम्हें छोटे छोटे क्षणों में गहराई दिखने लगती है। सुबह की हवा, सांस की गति, मौन का स्वाद, किसी की आंखों में सच्चाई, यही सब अब पर्याप्त लगने लगता है। अब तुम तुलना नहीं करते, क्योंकि तुम यह समझ चुके हो कि हर आत्मा की यात्रा अलग है, और तुलना केवल उस व्यक्ति को दुख देती है जो अपनी यात्रा को भूल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुलना समाप्त होती है तभी करुणा जन्म लेती है। इस अंतिम चरण में अहंकार लगभग विलीन हो जाता है। अब तुम्हें हर बात में सही साबित होने की आवश्यकता नहीं रहती। अब तुम्हें हर परिस्थिति को नियंत्रित करने की इच्छा नहीं रहती। अब तुम जीवन को पकड़ने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि तुमने यह देख लिया है कि जीवन को पकड़ने की कोशिश में ही सबसे अधिक पीड़ा थी। और जब तुम छोड़ना सीख लेते हो तब जीवन अपने आप तुम्हें थाम लेता है। यही जीवन का सबसे बड़ा विरोधाभास है, और यही उसका सबसे गहरा सत्य भी है। अब तुम्हें यह भी स्पष्ट हो जाता है कि आध्यात्मिकता का अर्थ संसार से दूर जाना नहीं है। आध्यात्मिकता का अर्थ है संसार में रहते हुए भी भीतर स्वतंत्र होना। तुम परिवार में रहते हो, समाज में रहते हो, कर्म करते हो, लेकिन भीतर से मुक्त रहते हो। अब तुम्हें किसी भूमिका में घुटन नहीं होती, क्योंकि अब तुम जानते हो कि तुम भूमिका नहीं हो, तुम साक्षी हो।
श्री कृष्ण कहते हैं कि जो साक्षी बन जाता है वही वास्तव में जीवन को खेल की तरह जी पाता है। और अब जब यह पूरी यात्रा किसी अंत पर नहीं बल्कि पूर्णता पर पहुंचती है, तो अगर तुम्हें भीतर कहीं यह अनुभव हो रहा हो कि मन शांत है, विचार धीमे हैं और सांस गहरी है, तो समझ लेना कि यह शब्दों का प्रभाव नहीं है। यह उस सत्य की स्मृति है जो हमेशा तुम्हारे भीतर था, लेकिन जीवन की दौड़ में कहीं दब गया था। यह यात्रा तुम्हें कुछ नया देने नहीं आई थी, यह तुम्हें तुम्हारा ही स्मरण कराने आई थी। क्योंकि शांति बाहर नहीं मिलती, शांति तब प्रकट होती है जब भीतर का संघर्ष समाप्त हो जाता है। जब भी भविष्य में जीवन फिर कठिन लगे, जब भी कुछ फिर छिनता हुआ प्रतीत हो, जब भी डर फिर सिर उठाए, तो बस एक क्षण ठहरना, आंखें बंद करना और भीतर से कहना, मैं जागरूक हूँ, मैं उपस्थित हूँ। यही स्मरण तुम्हें बार बार संतुलन में लौटाएगा। यही स्मरण तुम्हें याद दिलाएगा कि जीवन तुम्हारा शत्रु नहीं है, जीवन तुम्हारा मार्गदर्शक है। यहीं यह कथा पूर्ण होती है, किसी शोर के साथ नहीं, किसी घोषणा के साथ नहीं, बल्कि एक गहरी स्थिर शांति के साथ, जो भीतर से कहती है कि अब तुम डर के अधीन नहीं हो, अब तुम जीवन के साथ हो। और यही अवस्था कृष्ण भाव है, जहां संघर्ष समाप्त नहीं होता, लेकिन संघर्ष तुम्हें नियंत्रित करना बंद कर देता है। जय श्री राधे कृष्ण।